साइज है एनसीईआरटी की वो 8.3 है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम जिनका 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मतलब टू एंगल्स जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम इसको आज करेंगे कि कैसे, इसमें हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है, इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा ट्रायंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है सी है। ठीक है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर एंगल बी कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए है प्लस एंगल सी। अगर मुझे एंगल सी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, एंगल 180 माइनस 90 को मैं इधर लेकर जाऊंगी। क्लियर है, और मैं ये माइनस ए को भी मैं इधर लेकर गई हूं। ठीक है, तो एंगल सी आपका कितना आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 90 माइनस ए। तो इसका मतलब अगर ये एंगल हमारा ए है तो ये एंगल हमारा क्या होगा 90 माइनस ए। ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको, क्योंकि मुझे क्या निकालना है रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर इसके रेशियोज लेके चलूंगी 90 माइनस ए के रेशियोज। ठीक है, एंगल 90 माइनस ए के रेशियो। अब आपको मैंने क्लासेस में, आगे की क्लासेस में बताया था कि जो एंगल जिस साइड पे लाई करता है, एंगल जिस साइड पे लाई करता है या एंगल के बिल्कुल एडजेसेंट जो साइड होती है वो आपका क्या कहलाती है बेस। यानी 90 माइनस ए के केस में बीसी क्या होगी बेस, और एंगल की जो अपोजिट वाली साइड होती है वो क्या हो जाती है फिर परपेंडिकुलर। तो इस केस में ये बेस होगी और ये क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। माइनस ए की जो अपोजिट साइड ए की होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो उसकी एडजेसेंट साइड है वो आपका क्या होगी बेस, और हाइपोटेनस हमेशा यही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी हाइपोटेनस। तो सबसे अब हमारे पास बहुत सारे रेशियो है साइन कॉस। तो सबसे पहले हम साइन का रेशियो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए, इसका फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया भी था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस केस में ये जो होगा आपका ये साइन होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ पे परपेंडिकुलर है आपका ए बी और हाइपोटेनस क्या है ए सी। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए देखें, विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए देखें इस एंगल के रेस्पेक्ट में, तो इस केस में जो हमारी एडजेसेंट साइड है वो ए बी है, वो क्या होगा बेस, और इसके अपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपका जो है यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी लिखा हुआ है, तो ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका कॉस। किसके रेस्पेक्ट में होगा ए के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका क्या हो गया कॉस ए। तो इससे हमारा क्या फार्मूला बन गया है कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है आपका कॉस ए, यानी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कॉस 90 माइनस ए देखें, cos 90 माइनस ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 90 माइनस ए एंगल हमारा यहाँ है तो बेस
ठीक है, तो इसका मतलब cosec 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, sec a। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि sec 90 माइनस ए कितना हो जाएगा हमारा, cosec a। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको किसमें क्या रखने हैं, माइंड में रखने हैं। हम जो भी अपने कॉन्सेप्ट ये सारे पढ़े थे, sin 90 माइनस ए cos a, cos 90 माइनस ए sin a, इनको एक तो लर्न करना बहुत इजी है कि sin 90 माइनस ए cos a हो जाएगा, cos 90 माइनस ए sin a हो जाएगा, tan 90 माइनस ए cot a हो जाएगा, cosec 90 माइनस ए sec a और sec 90 माइनस ए cosec a हो जाएगा। ठीक है, तो इनको लर्न करना इजी है। दूसरा, इनको हमें अप्लाई क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो 8.3 है, यहाँ पे इनका एप्लीकेशन है। लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ठीक है, अगर आप देखिए कि यहाँ पर जो एंगल्स हैं 18 डिग्री, 72 डिग्री या 26 है, 64 डिग्रीज हैं, जो मैंने आपको टेबल कराई थी एंगल्स की, उसमें कौन कौन से एंगल्स थे आपके, जैसे 0 डिग्री था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनमें से ये कोई से भी एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो जो आपको टेबल में जो एंगल्स गिवन है अगर वो वाले एंगल्स नहीं है तो फिर आपको माइंड में ये रखना है कि ये फार्मूलेज अप्लाई हो सकते हैं। क्लियर पॉइंट, कि ये फार्मूलेज हमें कहाँ अप्लाई करने हैं, मोस्टली वहां पे अप्लाई करने हैं जहां पर आपके टेबल वाले एंगल्स नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें आपका लिखा है sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो हमें डिवाइड में दे रखा है या मल्टीप्लाई में हो या फिर आपका सब्ट्रैक्शन में हो, उसमें केस में हमें इसमें केवल एक को चेंज करना है, मतलब एक का हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे sin 18 डिग्री है, तो ये 18 डिग्री 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे पास 18 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो 90 में से अगर मैं 72 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 18 डिग्री आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ट्रिक भी समझिए कि नीचे आपको cos 72 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मोस्टली यही होगा कि 90 में से आपको 72 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो मोस्टली आपको नीचे वही आपको दे रखा होगा रेशो कि जो आपका यहाँ पर माइनस करने पे आएगा, मतलब ये होगा sin 90 माइनस 72। हम 18 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 72, क्योंकि इसको माइनस करने पे हमारा 18 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका cos 72। तो मोस्टली जब 90 माइनस जो नीचे आपको एंगल दे रखा है अगर वो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ऊपर वाला एंगल आधा होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, sin 90 माइनस 72 डिग्री, यहाँ पर हमारा क्या था sin 90 माइनस a, क्या आ रहा था cos a, मतलब 90 में से जो एंगल हम माइनस कर रहे थे वो cos में कन्वर्ट होके आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर आपका ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा cos 72 और नीचे भी आपका cos 72 है, तो दोनों आपस में कैंसिल होंगे तो हमें क्या देंगे 1। तो इस पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। सेम सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से होगा, आपको इसे ट्राई करेगा। इसमें भी आप 26 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, किसको 26 को 26 डिग्री को कन्वर्ट, क्या माइनस करेंगे 26 sin 90 में से 64 ही माइनस होगा। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी cos 64 डिग्री आएगा और वो आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर भी 1 आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब हम थर्ड पार्ट में क्या है आपका cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 माइनस sin 42, इसमें से भी हम एक को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले वाले यानी cos को कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसमें भी मेरे को यही ध्यान रखना है कि 42 डिग्री कैसे आएगा 90 में से माइनस करके, cos 90 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 आएगा। 90 में से 42 माइनस करने पे 48 आता है। ठीक है, cos 90 माइनस a कितना होता है sin a, यानी sin 42 माइनस sin 42, जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमें आंसर क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आपका सेम ये वाला जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही होगा। इस केस में यहाँ पे जो 31 कैसे आएगा 90 माइनस 59, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस 59, जब करेंगे तो हमारे पास 31 आता है। और cos 90 माइनस 59 जो होगा आपका sec 59 हो जाएगा, आपस में माइनस होकर इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। क्लियर है। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 2 करेंगे जिसमें हमें शो करना है। पहला पार्ट क्या है
इसमें क्या करूंगी, इसमें क्या माइनस करूं कि 23 आए, तो इस केस में भी आपका 90 माइनस 67 होगा। इन दोनों को फिर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, केवल हम इन दो एंगल्स को कन्वर्ट करेंगे, इन दो एंगल्स को नहीं करेंगे, इनको हम एज इट रहने देंगे। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 42, 48 को मैं 90 माइनस 42 लिख सकती हूँ, 10 90 माइनस 67, 23 को मैं 90 माइनस 67 लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये 10 42 और 10 67 मुझे एज इट रखने हैं। अब आप देखिए फार्मूले में क्या है, 10 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए, यानी ए वाला ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉट 42 और ये हो जाएगा कॉट 67। ये आपका 10 42 ही है और 10 67 है। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जो ये कॉट होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यानी कॉट ए इज इक्वल टू 1/10a या फिर 10a इज इक्वल टू 1/40 होता है। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 10 42 इंटू 10 67, यहां पर भी मेरा गिवन है 10 67। अब ये 67 वाला ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, तो आंसर मेरा क्या रह जाएगा, केवल 1 रह जाएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट में क्या है आपका, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 माइनस sin 52 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में cos 38 है, cos 52 है, माइनस sin 38 है और sin 52 है। इसमें भी आप केवल एक साइड को ही कन्वर्ट करेंगे, दूसरी साइड को एज इट रहने देंगे। मैं 90 में से क्या माइनस करूं, जो मेरा 38 आया, 90 में से मैं जब 52 माइनस करूंगी तो मेरा 38 आएगा, और 90 में से मैं यहाँ पर क्या माइनस करूं, जो मेरा 42 है, तो मैं 38 माइनस करूंगी तो मेरा 52 आएगा, और ये एज इट रहेगा। cos 90 माइनस ए क्या होता है, sin ए, तो ये sin 52 डिग्री हो जाएगा, cos 90 माइनस ए कितना होगा, यहाँ पर भी sin ए। क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कॉम्पिटिटिव को इसमें अप्लाई हो रही है, रीअरेंजमेंट कर देंगे इसका, तो ये इसको रीअरेंजमेंट करके हम sin 38 इंटू sin 52 लिख सकते हैं, और ये माइनस होके क्या आपस में आ रहा है, सेम आ रहा है, तो 0 आएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन थर्ड में क्या है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a is acute एंगल, हमें इसमें a फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें गिवन है tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री। अब यहाँ पे मेरा cot है और यहाँ मेरा tan है, मुझे यहाँ पर या तो दोनों साइड cot लेकर आना है या दोनों साइड tan लेकर आना है, मैं कुछ भी इनमें से दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, मैं इसको चाहती हूँ कि ये मेरा cot में आ जाए। ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पे जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला ये भी होगा ना, cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a, ये फार्मूला होता है cot 90 माइनस a इज इक्वल टू tan a। तो मेरा tan 2a क्या होगा, मैं tan 2a को लिख सकती हूँ cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a कितना हो जाएगा मेरा tan 2a, तो मैं यहाँ पर यही अप्लाई कर रही हूँ, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम cot, हमारा cot से कैंसिल आउट हो जाएगा, हम इसको काट के कैंसिल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स है ये जो आपके सिलेबस में नहीं है कि इसको कैसे समझाया जाए कि अभी काटते क्यों नहीं है, बट ये कैंसिल हो रही है। क्यों कैंसिल हो रही है, क्योंकि ये भी cot थीटा एंगल है और ये भी cot थीटा एंगल है। ठीक है, तो दोनों एंगल्स की होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर हम इनको इस तरीके से कट करके नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। बस हमको यहाँ पर क्या करना है, अगर हमारा दोनों साइड रेशियो सेम है, मतलब cot है, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। क्लियर है? अब ये -2a है जो इधर जाके क्या हो
108, तो 3 इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3, 3 बन जा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 6 जा 18, तो हमारा 36 डिग्री आया। ए एंगल कितना आया? 36 डिग्री। देखेंगे हम क्वेश्चन 4 में क्या है, tan a इज इक्वल टू cot b। ये भी बिल्कुल ऊपर की तरह होगा, इसमें भी हम tan a को कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था, ये tan a cot b है, ऊपर वाला कन्वर्ट, ये वाला कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और ये cot b। अब इसमें भी आपको सेम करना है, काटना नहीं है इनको, ठीक है, क्योंकि cot थीटा समझिए इसे cot थीटा, तो cot थीटा इसके बराबर है, तो ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b, ऐसे लिख सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा प्लस का, और ये आएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? करेंगे डिस्कस, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेक और यहाँ कॉसेक है। हमें इनको अगर सॉल्व करना है तो हमें दोनों साइड सेम टाइप का रेशियो लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप वही अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने ये देखिए कॉसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए, तो ये सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a। तो फिफ्थ क्वेश्चन को हम करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इसमें भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, क्योंकि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। 4a इधर चला जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, 5a कितना हो जाएगा, ये 110 इज इक्वल टू 5a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 अपॉन 5, 22 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 22 डिग्री। क्वेश्चन 6 में क्या है, a b and c आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है, a b c इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। देन शो, हमें ये शो करना है। अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्राइंगल की, कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे, कौन सी लगा रहे हैं, यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपको साइड में जरूर लिखना है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड आपका b प्लस सी है, तो सॉरी यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड a/2 है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, b प्लस सी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम भी यही सेम करेंगे कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड b प्लस सी छोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में हम a को लेकर जाएंगे, ठीक है। हम इधर लेकर जाएंगे a को, तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना क्लियर है? अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम इस पूरे को डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 2। तो डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद क्या आएगा,